हेलो एवरीवन, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। दिल्ली एनसीआर में आजकल एक सेकंड होम की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। सेकंड होम मतलब केवल ये नहीं कि एक दूसरा घर। लोग ऐसी जगह चाह रहे हैं कि कोई एक दूसरा घर हो हमारा, जो कहीं हम बाहर जहाँ कभी घूमने जा सकें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें अप्रिसिएशन भी आए, कल को हम खुद नहीं रह पा रहे तो वहाँ पे रेंटल इनकम आने के भी चांसेस होंगे, सेकंड इनकम सोर्स भी हमारी क्रिएट हो जाए। तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो सौरभ भाई हमारे पास लेकर आए। तो मुझे लगा कि हम इसको वीडियो बनाता है, सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सौरभ जी से समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में कोई भी गैप ना रह जाए किसी भी प्रकार का। तो बहुत स्वागत है सौरभ भाई आपका, थैंक यू टाइम दिया। सबसे पहले सौरभ भाई अपने बारे में बताओ, आपने कब ज्वाइन किया एलडी को? मैंने अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं मेरे को ज्वाइन किए हुए ओके एलडी को। ओके एंड जैसे कि आप जानते हैं एलडी को के बारे में, तो ऑलमोस्ट 200 प्लस प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं एंड ऑलमोस्ट 20 प्लस सिटीज में प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग है आज के टाइम में। कहीं पे डिलीवर भी कर चुके हैं और कहीं पे ऑनगोइंग है। जैसे अभी हम रुद्रपुर की बात करने वाले हैं, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा। ओके, तो इसी चीज ने आपको बिल्कुल वो क्या होगा कि मोटिवेट किया एलडी को ज्वाइन करें कि एक बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है जी बिल्कुल, तो काफी इंस्पायर होंगे आप इससे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम कहाँ रुद्रपुर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है बिल्कुल। सब्जेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम है रायसीना एस्टेट। रायसीना स्टेट, हाँ, थोड़ा सा समझ जाऊंगा नाम का मतलब क्या है। रायसीना जो है, रायसीना हिल्स है हमारा दिल्ली में, ओके तो वहां से इंस्पायर किया हुआ है। ओके तो बेसिकली रायसीना हिल्स जो आपका लुटियन जोन, जिसपे हमारा पार्लियामेंट, इंडिया गेट, तो ये सारा एरिया जो भी है ये लुटियंस जोन के अंदर में आता है। तो वहीं से इंस्पायर होके वो एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं वहाँ पे। थीम बेस्ड प्रोजेक्ट होगी रुद्रपुर में। एग्जैक्टली। काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या है ये प्रोजेक्ट के बारे में, क्या लोकेशन क्या है, थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे? लोकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो सिटी है, सिटी रुद्रपुर सिटी में मेन इंदिरा चौक है। इंदिरा चौक से एग्जैक्टली 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है और मेन हाईवे पे, काशीपुर हाईवे पे प्रोजेक्ट है हमारा। काशीपुर बिल्कुल बैंगन हाईवे पे है। बैंगन हाईवे है सर। मतलब जनरली होता है जो प्रोजेक्ट होता है 2-3 किलोमीटर अंदर में लोग बोलते हैं बिल्कुल हाईवे पर है, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। बैंगन हाईवे पे साइड प्रोजेक्ट पे जाएंगे देखने तो बिल्कुल दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्टेज है आज के साइड पे, मतलब क्या है? साइट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट काफी सारी चीजें अभी आज के टाइम में मतलब चेंजेस आ चुके हैं साइट के अंदर में। जैसे आपकी रोड्स वगैरह डेवलप हो रही हैं, इंटरनल वर्क सारा हो चुका है, एसटीपी का काम चल रहा है, विलास जो है आपके विलास की कंस्ट्रक्शन आपको दिखने लगेगी वहां पे। ओके, तो ये अभी स्टेज है। और प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट्स में अभी आज के टाइम में डिमार्केशन वगैरह हो चुका है, AWS का काम चल रहा है, तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा अभी। कितने का प्रोजेक्ट है ये? बेसिकली 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 30 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं हम। लग्जरी टाउनशिप है ये, मतलब रुद्रपुर की पहली ऐसी टाउनशिप होने जा रही है जो इंटीग्रेटेड और लग्जरी एमिनिटीज के साथ में रहेगी। जैसे क्या एमिनिटीज है इसमें? एमिनिटीज आप जैसे दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, सारी चीजें 5 स्टार लेवल की होती हैं। क्लब हाउसेज और आपका इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स में आपका टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, फुटसल कोर्ट, ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिलने वाली है। मतलब दिल्ली अगर बात करूं एनसीआर में जो लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं उनका जो फील है वो सारा फील Exactly. क्रिएट करने वाले। बिल्कुल। हम बाहर जाके जो फील चाहते हैं कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सारी चीजें मिले, वो वहाँ डेवलप करके दो। बिल्कुल। अगर कोई आदमी नोएडा एनसीआर से बिलोंग करता है और जो वो रुद्रपुर नई सिटी है उसके लिए, तो वो जाके वहाँ पे देखता है सराउंडिंग्स में, तो चीजें काफी डिफरेंट होती हैं। बट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई आदमी जाके विजिट करेगा, देखेगा, रहेगा, तो बिल्कुल उसको फील ही नहीं होगा कि वो कहीं और है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो अच्छी मिलने वाली हैं उसको। जैसे एयर क्वालिटी अच्छी मिलेगी वहाँ पे, ग्रीनरी काफी अच्छी है, लश ग्रीन है वहाँ पे एरिया, और कई बार तो मौसम साफ होता है तो माउंटेन्स का व्यू हमारे प्रोजेक्ट से दिखाई देता है। मतलब आपकी कोठी से आपको हिल का व्यू आएगा। Exactly, बिल्कुल। आप पहाड़ों में पहुंच गए हाँ। जैसे, और अब प्लेन में भी हो, साफ भी हो और पहाड़ों वाला फील पूरा पूरा कर। साफ हवा मिलेगी, साफ पानी मिलेगा। मेन चीज तो वही है, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ना किसी भी चीज को लेके एक सवाल आता है हमारे क्लाइंट्स में। हम दिल्ली एनसीआर बेसिकली काम करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर से कितनी दूरी पे है? अगर कोई आज जाना चाहे तो किधर पहुंच सकता है, कैसे जाएगा, तो इसके बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर दिल्ली एनसीआर में कोई भी है, रुद्रपुर जाना चाहता है, तो 3 से 3.25 घंटे का रास्ता है हमारा। आज के टाइम में आपका हाईवे की कनेक्टिविटी है, कोई आपको रेड लाइट या ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप हाईवे पे एक बार पकड़िए, NH24 पकड़ेंगे आप, और NH24 से हापुड़ होते हुए, आप गजरौला होते हुए, आप ये मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद के बाद में रामपुर, रामपुर के बाद में नेक्स्ट बिलासपुर आता है। बिलासपुर क्रॉस ही करेंगे जस्ट आप चले जाओ, मतलब पहुंच जाओगे। हाँ। क्या टाइम लगता है पहुंचने गाड़ी से? गाड़ी से एग्जैक्ट आपको 3-3.25 घंटे का रास्ता लगता है। 3-3 घंटे नोएडा सेक्टर 132 से 3.5 घंटे में 4 घंटे पहुंच 3.5-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़े आराम से पहुंच बिल्कुल। सेम टाइम अप डाउन कर सकते हैं, सेम डे करते हैं। तो कई बार हम लोग जाते भी हैं यहाँ से, मेनली मॉर्निंग में निकल के, और इवनिंग तक अपना टाइम लिए वापस भी आ जाते हैं। ओके ग्रेट। थोड़ा प्लेट पे आते हैं, बेसिकली क्या है यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह का साइजेस वगैरह क्या है तो बताएंगे?
हाँ डायमेंशन मिलती हैं? बेसिकली 30 एकर्स की टाउनशिप में हमने दो कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, प्लॉट्स और विलास के। ओके तो समथिंग अराउंड हमारे पास 350 के आसपास प्लॉट्स हैं एंड समथिंग अराउंड 73 के आसपास विलास है हमारे पास। ओके, लगभग 450 का टोटल इन्वेंटरी की बात करें। बिल्कुल। तो हमारे पास 427 है टोटल। ओके तो इसमें अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो समथिंग अराउंड 121 स्क्वायर यार्ड से स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ पे प्लॉट की, एंड मैक्सिमम साइज जो है हमारे पास 180 स्क्वायर यार्ड तक आता है प्लॉट्स का। ओके इसके बाद में विलास की बात करते हैं तो विलास जो है हमारे पास लगभग 200 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और 400 स्क्वायर यार्ड तक आते हैं विलास। ओके, मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली सुन के। जनरली क्या होता है कि प्लॉटिंग डेवलपमेंट आप कर देते हो ऐसी जगह पे तो लोग आते नहीं है, बट आपने बिला खुद बनाया है कि उस बिला को परचेज करेगा जो शिफ्ट होना चाह रहा होगा, जो आना चाह रहा होगा, तो उसमें कहते धीरे धीरे आबादी भी आती है, वो सोसाइटी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बेसिकली आप लोगों ने सोचा। सर वहाँ पे अम्यूनिटीज के बारे में थोड़ा बताओ, क्या क्या अम्यूनिटीज हम लोग बेसिकली इसके अंदर दे रहे हैं? एमिनिटीज में अगर हम बात करते हैं तो सारी 5 स्टार एमिनिटीज हैं हमारी। जैसे कि अगर हम क्लब हाउस की बात करते हैं तो क्लब हाउस के अंदर बेसिक चीज़ें जो जैसे आपका पूल होता है, पूल भी हम ऐसे नहीं बना रहे हैं, वुडन डेक रहेगा चारों साइड, और उसके साथ साथ किड्स पूल अलग है, अडल्ट पूल्स अलग है। इसके साथ साथ इंडोर गेम्स में आपका टेबल टेनिस और स्नूकर, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके क्लब हाउस के अंदर रहने वाली है। इसके साथ साथ ओपन गेम्स में अगर हम बात करते हैं तो टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटसल कोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पे। मतलब ये कह सकता हूँ एम्पी मैं कि थिएटर। अम्यूनिटीज सोचो और वहाँ पे है बेसिकली हाँ, सारे बेसिकली amenities, आपको मतलब आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप मतलब जीरो एमिनिटीज के साथ में कहीं जा रहे हैं। सारी अम्यूनिटीज मिलती सारी है सारे। एमिनिटीज आपको मिलती हैं वहाँ ग्रेट पे। ग्रेट। जो प्लॉट है उस पे कंस्ट्रक्शन कितनी अलाउ है भाई? प्लॉट पे जो है हम 2.5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, जी। कुछ एरिया छोड़ना भी पड़ता है? हाँ, अप्रॉक्स 80% के आसपास कवरेज कर सकते हैं 80% हम। को 20% तो छोड़ना पड़ता वेंटिलेशन के लिए आगे है। पीछे ओके, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है। गुड गुड। जो बिलाल है हमारे, इसमें कितनी कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं हम लोग? विला में अभी हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना के दे रहे ओके हैं बेसिकली, और ये एक्सपेंडेबल है। तो ओके, इसको चाहें तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और चेंजेस इसमें करा सकते हैं, ग्रेट। हम जो दे देंगे कस्टमर को उसके बाद में। ओके, सबसे मेन बोर्ड जी, प्राइसिंग क्या, रेंज क्या स्टार्टिंग होती है अपने पास प्लॉट्स की? कितने से स्टार्ट होता है, बिला कितने से स्टार्ट होता है, बताएंगे? प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। आप भी जानते ही होंगे प्लॉट्स के रेट लगभग 1 सवा लाख रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं, रुद्रपुर मतलब के अंदर? मिनिमम। हाँ, मिनिमम अच्छा जी। रुद्रपुर के अंदर। हाँ, बट हमारे जो प्राइसिंग है वो 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है। अ, थोड़ा सा बताओ, जो लाख रुपए के प्लॉट्स हैं बेसिकली वो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, वहाँ पे लाख रुपए का रेट है। हाँ, सोचने तो कौन सी सोसाइटीज होंगी जिनका रेट लाख रुपए या उससे जस्ट आसपास है? हम जिस हाईवे पे हैं, काशीपुर हाईवे पे हमारा प्रोजेक्ट है, उससे जस्ट 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ सोसाइटीज डेवलप हैं वहाँ पे, तो उनका लाख से 1.25 लाख रुपए के आसपास का रेट है। ग्रेट। और हम कितने में दे रहे हैं वहाँ पे? हम सिर्फ 65,000 रुपीज़ पर। अम्यूनिटीज सेम है लगभग या उनके अंदर अम्यूनिटीज कम है और हमारे साथ ज़्यादा थोड़ा कुछ? देखिए, एलडी को जो है एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जी तो जी जी। अगर कंपेयर करते हैं तो एलडी को के कंपैरिजन में प्रोजेक्ट्स नहीं है वहाँ पे। वो बेसिकली मतलब एबीसी ग्रेड में देखा जाए तो वो सी ग्रेड वाले डेवलपर्स हैं। सी ग्रेड वाले डेवलपर्स, उनका प्राइस जी, लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो इट मीन्स जो मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था बेसिकली, वो हाँ, उसका आंसर आपने खुद ही अपने यहीं पे दे दिया। इट मीन्स हाँ, अप्रिसिएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है अभी भी। बहुत ज़्यादा भैया हम अगर स्कोप है। 65,000 रुपये में बात कर रहे हैं और हम्म। 65,000 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है सी ग्रेड डेवलपर, हाँ, तो एलडी को जो टॉप ग्रेड वेयर में आता है तो इसकी उम्मीद हम तो 1.5 लाख 1.25 लाख भी कर सकते हैं अगर वहाँ लाख में बिक रहा है तो। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। लाख भी हो जाए तो मतलब अप्रिसिएशन का कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट हमारे पोजीशन तक जैसे ही हम पहुंचेंगे जी तो जी। ये चीज़ आपको दिख जाएगी वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे आप? नहीं, नहीं, ओवर कमिटमेंट नहीं है, पक्का रेट है वहाँ मतलब पे लाख रुपए का? बिल्कुल लाख से 1.25 लाख रुपए तक का रेट है वहाँ। लोग जो हैं ऑलरेडी ओके, आज के टाइम में परचेज कर रहे हैं इस रेट तक भी। लाख 1.25 लाख का रेट बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। आ, और उसके बाद इसमें जैसा कोई प्लॉट लेता है हम्म। तो प्लॉट लेने के बाद आप चाय ले लीजिए प्लीज़, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है मैं तो आराम से पूछ लूँगा। जो कोई प्लॉट लेता है आज के टाइम पे हम्म। हमारे इस टाउनशिप के अंदर, तो हम्म। उसे कुछ मैनेटरी है कि इतने टाइम में उसे कंस्ट्रक्शन करनी है, या फिर टाइम लाइन मिलता है कि आराम से कर सकता है, साल 2 साल बाद ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है कुछ? देखिए, मेजरली एक ज़्यादा मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, मेजरली छोटा कुछ पार्ट कंप्लीशन डेवलप कराना करना है, होता है? कंप्लीशन कितने टाइम कराना में होता मैनेटरी है? है। वो एग्जैक्टली लोन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें लोन इन्वॉल्व है तो मतलब अप्रॉक्स 2 से 3 साल के अंदर अंदर करना होता है।
ये बल्कि बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 साल का टाइम भी मिल रहा है आपको, और बिल्कुल आप रिलैक्स भी नहीं हो कि आप कभी भी कंस्ट्रक्शन ना करो। उससे क्या बेनिफिट होता है कि लोग सो जाते हैं बड़े आराम से, तो टाइमशिप डेवलप नहीं हो पाती है। हम्म। तो लोगों को थोड़ा सही भी रहेगा, चाहे खुद को रहने के लिए बनाए चाहे रेंट पे देने के लिए बनाए, लोग बनाएंगे। और रिलैक्स भी है कि पोजीशन के 2 2.5 साल बाद आपको पोजीशन में भी टाइम है, अभी कितना टाइम है? पोजीशन अभी आपको अगस्त 2027 में ऑफर कर देंगे ट्वेंटी हम लोग। सेवन में है, तो 27 के बाद भी आपको साल 2 साल टाइम मिलने वाला है, मोटा मोटा 4 साल का टाइम आपके पास होगा, बिल्कुल। जिसमें आप बड़े आराम से इसको बना सकते हो। कोई हैजल नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल। तुरंत बनाना है आपको। और बन भी जाएगा तो डेवलप भी हो जाएगा, और प्राइस जो आप बता रहे हो वो है तो ऑलरेडी वो भी ऊपर सूटअप हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल। है। ग्रेट है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा बस। वैसे जी जी। अभी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो टाउनशिप को डेवलप करने के लिए हम लोग विलास भी बना के दे रहे हैं। हम्म। तो आपको इंस्टेंट अगर 2027 में आपको लगेगा कि आप मूव कर सकते हैं। जनरली प्लॉटिंग की सोसाइटी में ये होता है कि कोई घर बनाता है, फिर उसके बाद में दूसरा आदमी कोई घर बनाता है, तब जी जाके जी धीरे 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 डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। जी जी जी। बट डे वन पे ही आपको विलास बने हुए दिख रहे हैं वहाँ पे। ओके तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास विलास है। ओके। तो वो जब बने हुए दिखेंगे तो आपको डे वन से ही डेवलपमेंट दिखाई देगी वहाँ पे। बिल्कुल यही प्राइस भी अप्रिशिएट करेगा, और ये बिल्कुल। फील भी देगा लोगों को जगहों पर रहने के लिए और चीज़ों के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। एक और चीज़ हमारा ना, हम बेसिकली जो एनसीआर या बेसिकली मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, इंडियन लोगों का थॉट हाँ। प्रोसेस ना, कभी भी कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं होता। हम्म। हम जो बात कर रहे हैं रेट बढ़ेगा, बेचेंगे तो बढ़ेगा ना। हम्म। एक होता है रिकरिंग इनकम, बेसिकली इनकम सोर्स क्रिएट करने की कहानी होती है। तो क्या रेंटल की उम्मीद कर सकते हैं वहाँ पे एक विला के ऊपर? रेंटल देखिए, जनरली जो रुद्रपुर एरिया है वो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है आज के टाइम में। ओके। तो सिडकुल एरिया वहाँ पे है। हम्म। तो उसके अंदर अप्रॉक्स 300 प्लस कंपनीज आज के टाइम में है ऑपरेशनल। जैसे? जिसमें आपका टाटा है, पार्ले है, ब्रिटानिया है, हीरो ओके होंडा है, बजाज है। तो ओके मल्टीपल कंपनीज आज के टाइम में ऑपरेशनल है, काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर किया हुआ है। ओके। तो उसके जो वर्कर्स हैं या फिर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। जी जी। तो जिस जैसी एमिनिटीज़ वो चाहते हैं, जैसी सोसाइटीज़ वो चाहते हैं वहाँ पे, तो वैसी नहीं मिल पाती हैं। अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो तब भी वो जो आज के टाइम में रेडी टू मूव इन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कुछ, हम्म। तो उसमें भी वो अप्रॉक्स 20-30 के आसपास रेंटल वो पे कर रहे ये हैं। तो फ्लैट्स का बेसिकली आ रहा होगा, विला जो है नहीं, कोठी। 2 BHK की बात कर टू रहे बी हैं एच के में आ रहा होगा वही फ्लैट्स के अंदर। तो अगर हम यहीं पे जाएंगे, प्लॉट पे कोठी पे जाएंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50-60 हज़ार में बड़े आराम से किराया हमको मिल जाए। हाँ, जनरली। तो इट मीन्स प्लॉट की कॉस्ट मोटा मोटा 80 लाख रुपए के आसपास। हम्म। ठीक है ना? और बनाने में कॉस्टिंग लगा लें ज़्यादा, 50 लाख रुपए लग जाएंगे। इट हाँ, मीन्स बिल्कुल। मोटा मोटा 6% के आसपास का रिटर्न बड़े आराम से उम्मीद हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल। आज के हिसाब से ये तो बढ़ेगा भी, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी और बढ़ेंगी। अभी जो हमारा एग्जैक्ट सिडकुल एरिया है, जी जी जी। मतलब अप्रॉक्स 10 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे है वो। ओके बट हमारे प्रोजेक्ट से जस्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक रिंग रोड डेवलप हो रहा है। ओके तो उससे एक्सेस और नियर आ जाएगा। ओके। तो जनरली लोग और ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि ऐसी सोसाइटी में रहा जाए। सर भाई, पेमेंट प्लान क्या होगा इसमें? आप जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या फंड फ्लो होगा उसका? देखिए, जनरली क्या होता है इस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में कि CLP पेमेंट प्लान होता है। जी जी जी। बट हमारे यहाँ एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है 20x5 का। 20x5? तो हम 2 साल में पोजीशन दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पैसा भी ले रहे हैं। टाइम बॉन्ड के हिसाब से कर देते हैं इसको? मतलब अगर हम टाइम बात प्लस करते कंस्ट्रक्शन हैं दोनों लिंक कर देते हैं या केवल कि टाइम लिंक करते हैं? इसमें ना टाइम टाइम लिंक्ड एक तरीके से हो जाता है। जैसे ओके। कि अभी इनिशियली 45 डेज के अंदर 20% पेमेंट किया किसी ने। जी नेक्स्ट उसके बाद में जो पेमेंट जाएगा हमारा, जी वो 7 मंथ्स के बाद में जाएगा। जी। एंड देन अगेन 14 मंथ्स एंड 21 मंथ्स के बाद में जाएगा पेमेंट। ओके तो जैसे जैसे टाइम रहेगा तो पोजीशन तक हम 100% पेमेंट लेंगे उनसे। ओके। तो अगर हमारा 2 साल का पोजीशन है, तो ऐसा नहीं है कि डे वन पे ही हम सारा पैसा ले ले रहे हैं। ओके अगर सपोज दैट कोई डे वन पे पैसा देना चाहता है, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा हुआ है। ओके। बैंक लोन अवेलेबल है इसके अंदर? हाँ, बैंक लोन आप इजीली ले सकते हैं, नेशनलाइज बैंक से भी लोन ले सकते हैं आप। उसके बावजूद पेमेंट प्लान है? हाँ जी। मतलब चाहो तो सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है ना? मतलब इतना आराम से फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है ना पेमेंट में, कि सेल्फ फंडिंग चाहो फिर सेल्फ फंडिंग कर लो, नहीं हो पा रहा था बैंक लोन से, बैंक से थ्रू भी बिल्कुल। पेमेंट हम कर सकते हैं इसके अंदर। और नेशनलाइज बैंक इसके अंदर लोन कर ही रहा है। बिल्कुल। थोड़ा सा आसपास के डेवलपमेंट बताओ सर भाई, क्या क्या डेवलपमेंट है आसपास? अभी रुद्रपुर जो है एक हॉट जोन आज के टाइम में हो चुका है। जैसे कि हमारी रिसेंट की गवर्नमेंट ने कई सारे अनाउंसमेंट्स किए थे। तो उसमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी। कि आज के टाइम में रुद्रपुर में जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ऑलरेडी। हाँ। तो उस डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल किया जा रहा है। ओके
और सिडकुल जो है, सिडकुल को और एक्सपेंड किया जा रहा है। ओके। तो लगभग 150 एकड़ के आसपास सिडकुल और एक्सटेंड हो रहा है। ग्रेट। इसके साथ साथ एम्स, एक एम्स का डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ एम्स पे। भी बन रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, एम्स ग्रेट वहाँ पे ग्रेट। बन रहा है। तो एम्स कितनी दूर है हमारे प्रोजेक्ट से? एम्स हम 20 मिनट्स की ड्राइव पे है हमारे प्रोजेक्ट से। मतलब सिटी के प्रेमिसेस के अंदर ही है, बिल्कुल आसपास बिल्कुल। ही। बहुत बढ़िया बात है। सौरभ भाई ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में दे दी है। आई थिंक मेजरली चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो गई हैं, बट फिर भी थोड़ा समराइज करना चाहूँगा मैं इसको। अगर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो जहाँ आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के साथ ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है? मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि वहाँ पे आसपास जो वेल नोन डेवलपर नहीं है, उन डेवलपर्स की भी जो डेवलपमेंट है, जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे, वो 1 लाख रुपए से ऊपर ट्रेड कर रही है। यानी जिस रेट पे एलडीको ऑफर कर रहा है उससे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 to 60% कम प्राइस पे ऑफर कर रहा है आपको बाकी डेवलपर्स के मुकाबले। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप बचता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराने के लिए। आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद कल को हम रेंटल इनकम के लिए डालते हैं तो 5 से 6% का स्कोप हो रेंटल आने का, वो यहाँ पर है। अप्रिसिएशन और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। क्यों? सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी चलती है एयरपोर्ट की, जो हमें ऑलरेडी है इंटरनेशनल में कन्वर्ट होने जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं जो मेक इन इंडिया को बिल्कुल मूव करता है। सिडकुल बताया सौरभ भाई ने वहाँ पे। सिडकुल के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जिनके लिए रहने के लिए वो जगह होगी, जिस कारण से और अप्रिशिएट करेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और रेंज भी बहुत अच्छी है। रेंज भी कोई ये नहीं है 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की रेंज है। 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। ठीक है। तो बड़े आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ आप कमेंट में पूछे। सौरभ भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ उनका आंसर करेंगे। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच।